त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज प्रातःकाल की शुभ वेला में हम सभी भगवत गीता ज्ञान के जिज्ञासुजन भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए एकत्रित हैं। ये सबसे सुखद बात है और समय से ही भगवत गीता ज्ञान की चर्चा आरंभ हो रही है। ये विशेष बात है, सभी लोगों का सहयोग रहता है और हमारा भी प्रयास रहता है कि भगवान गोविंद के आश्रय से भगवत गीता ज्ञान की चर्चा हो। जो इस मानव जीवन के जो क्षण अवशेष बचे हैं तो उन क्षणों में गीता ज्ञान की ही उन्मुखता रहे और हम सब गीता ज्ञान के इस अथाह समुद्र में गोता लगाएं और पुनः पुनः नए नए रत्न ढूंढें, खोजें और उनका उपभोग करें। ऐसी हमारी वास्तविक इच्छा और आकांक्षा है। तो भगवान श्री हरि का हम आवाहन करते हैं, वह प्रकट हों और हम सभी को भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा करने के लिए शक्ति प्रदान करें, श्रवण की शक्ति दें, कथन की शक्ति दें, व्याख्या की अनुमति दें। बिना उनके आश्रय से, बिना उनके सहयोग से ये जो विशद कार्य है ये संभव नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे भगवान श्री गोविंद उपस्थित हों, पधारें और हमारा पूरा सहयोग करें। तो भगवान गोविंद उपस्थित हैं और हम हमारे मध्य उपस्थित हैं। ऐसी भावना के साथ हम सभी आज भगवत गीता ज्ञान के सत्र में इस सत्र को आरंभ कर रहे हैं। तो हम सभी ने कल भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 25 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा की थी। माना पमानियोस तुल्यस्तुल्यो मित्रारी पक्षयो। गुणातीत मनुष्य जो होता है वह मान अपमान में एक समान होता है। उसका चाहे कोई सम्मान करे या उसको अपमानित करे तो उसमें कोई विचलन नहीं होता। सम्मान मिलने पर प्रसन्नता का अभाव और अपमानित किए जाने या उचित सम्मान न मिलने पर किसी प्रकार का दुख के भाव का अभाव। दूसरी स्थिति यह है, जो हमारे प्रतिकूल लोग हैं या हमारे जो अनुकूल लोग हैं, जिन्हें मित्र और शत्रु कहा जाता है संसार में, उन सबके भी प्रति एक समान व्यवहार। तो ये विशेष बात यहाँ पर है, श्री भगवान ने गुणातीत मनुष्य साधक के लिए कही है। अब इसका आज का जो विषय है वह श्लोक संख्या 25 का उत्तरार्ध भाग है। सर्वारम परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। ये नवा आचरण है। उस महापुरुष का जो गुणातीत हो गया है उसका ये नवा आचरण श्री भगवान ने कहा कि सर्वारम परित्यागी, समस्त प्रकार के कर्मों
के आरंभ का त्यागी होता है। विशेष बात है ये। यानी गुणातीत मनुष्य जो है वह किसी प्रकार के कर्म को आरंभ नहीं करता। श्री भगवान ने ये कहा कि वह किसी प्रकार का कर्म आरंभ ही नहीं करता। तो ये एक विशेष बात है और इसकी व्याख्या भी विशेष होनी चाहिए कि अंतिम ये नवा जो आचरण कह दिया श्री भगवान ने, वह शरीर रहते किसी प्रकार का कर्म आरंभ ही नहीं करता, परित्यागी है, त्यागी है, त्याग देता है, समस्त प्रकार के कर्मों के आरंभ को त्याग देता है। ये बात श्री भगवान ने कही। तो ये तो विशद बात है, विशेष बात है कि वो कर्म आरंभ ही नहीं करता। अब हम इस प्रकरण पर आज की व्याख्या को केंद्रित करेंगे। तो आइए चलते हैं। संपूर्ण आरंभों में संपूर्ण प्रकार के कर्मों के आरंभ नहीं करता। अब आप ये विचार करें कि हम सभी कर्मों का आरंभ क्यों करते हैं, ये बताइए। पहले आप ये विचार कीजिए आप कि हम सभी कर्मों का आरंभ क्यों करते हैं। कर्मों का आरंभ करने का एक कारण है कि हमें जो वस्तु प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है, तो उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्म करता है। विचार कीजिए, फिर इसको भी समझिए आप। हम सभी कर्म क्यों करते हैं? हम सभी कर्म इसीलिए करते हैं कि जो वस्तु स्थिति हमको प्राप्त नहीं है, तो वह व्यक्ति वस्तु स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कर्म करता है। और प्रत्येक मनुष्य का यही उद्देश्य होता है कि हम अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कर लें। जैसे वस्तु के रूप में धन संपत्ति है, तो अधिकांश जो कर्म संसार में आरंभ होते हैं वह धन और संपत्ति के प्राप्ति के लिए होते हैं। समझ गए? हम सभी संसार में जो लोग रहते हैं वह कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि कर्म करने से हमको धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी, ऐसा समझकर, मानकर, विनिश्चय करके कर्मों का आरंभ करते हैं। और कर्मों के आरंभ करने पर हमको धन संपत्ति की प्राप्ति होती भी है, आंशिक रूप से होती है या नहीं भी होती है। तीनों बातें हैं। कभी कभी होती है, होती देखी जाती है कि जैसे मनुष्य बहुत कर्म कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, तो दौड़ धूप किस लिए है? हमारा कर्मों का जो आरंभ है उसका कारण क्या है? इस विषय पर जब आप विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि कर्मों का जो आरंभ है वह धन संपत्ति प्राप्ति के लिए है। आरंभ करते हैं जो भी कर्म। दूसरा प्रकार का कर्मों का जो आरंभ है वो इसलिए होता है क्योंकि हमको समाज में प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले या कोई उच्च पद मिल जाए, कोई पद मिल जाए। अपनी स्थिति के अनुरूप हम पद चाहते हैं, ये दूसरी बात है। वस्तु की प्राप्ति के लिए या स्थिति की प्राप्ति के लिए। और तीसरे प्रकार के जो कर्म होते हैं वह मनुष्य विषयों की प्राप्ति के लिए करता है कि विषयों के संयोग से हमको सुख मिलेगा, इस बात का विचार करके वह कर्मों का आरंभ करता है। तो कर्मों का आरंभ क्यों होता है?
ये बात आप समझ गए कि हम सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, पूरे संसार में मनुष्य हैं, तो पूरे संसार में जो भी मनुष्य हैं वह अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। चाहे वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म हो, अप्राप्त वस्तुओं के लिए कर्म हो, और चाहे स्थितियों की प्राप्ति के लिए कर्म हो, और चाहे विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म हो। तो कर्मों का आरंभ क्यों करते हैं? कर्मों का आरंभ जो है वह धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए करते हैं। ये वस्तु के रूप में बात है। दूसरी बात ये है कि हमको समाज में सम्मान मिले, मान मिले, हमारी प्रतिष्ठा फैल जाए, इसके लिए भी कर्म होता है। और स्थिति में एक विशेष कर्म इसलिए होता है कि हमको पद मिल जाए। पद प्राप्ति के लिए इस संसार में असंख्य कर्म किए जाते हैं, ऐसा व्यवहार में देखा जाता है कि हम बड़े बड़े से एक छोटा पद मिला तो उस छोटे पद से बड़ा पद मिल जाए, उस बड़े से और बड़ा मिल जाए। समझिए आप। तो इसके लिए भी हम कर्म करते हैं ना। चूंकि पद अप्राप्त है। पद क्या है? अप्राप्त है। तो जब जो पद प्राप्त नहीं है, उस अप्राप्त पद के लिए हमारी प्रयत्नशीलता रहती है। और तीसरी विशेष बात यह है कि जो संसार में विषय हैं, विषयों का संयोग हो, इसके लिए कर्म विशेष होते हैं कि विषयों का संयोग मिले। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। तो 5 विषयों के लिए भी, विषयों के संयोग के लिए भी मनुष्य कर्म करता है। हमको उचित प्रकार के शब्दों का संयोग हो। शब्द हम मनमोहक दृश्य देखें, हमें विशेष प्रकार के व्यंजन और मिष्ठान मिले, रस, रूप, रस, स्पर्श, गंध, हमें कोमल स्पर्श मिले और हमें सुगंध मिले। इस विषय के लिए भी कर्म होता है। अब विचार करें आप, इस संसार में विषयों के लिए बहुत कर्म होता है। धन के लिए, संपत्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और विषयों के लिए। क्योंकि यहाँ पर हमें सर्वारंभ परित्यागी की व्याख्या करनी है, तो सब प्रकार के कर्मों के आरंभ का परित्यागी। और हम कर्मों का आरंभ क्यों करते हैं? हम कर्मों का आरंभ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको वस्तु अप्राप्त है, स्थिति अप्राप्त है, और विषय जो अप्राप्त हैं वे प्राप्त हो जाएं, इस भावना को रखकर हम कर्म करते हैं, कर्मों का आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर जो बात है कि जो गुणातीत साधक है या महापुरुष है, तो वह कर्मों का आरंभ क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, और विषयों से उसका संयोग नहीं चाहिए उसको।
विषयों से संयोग हो, ऐसी उसके अंदर आकांक्षा अवशेष नहीं रहती, इसलिए वह कर्म नहीं करता। इसलिए जो यहाँ विशेष बात यह है, सर्वारंभ जो परित्यागी पद श्री भगवान ने कहा है, वह इसलिए कहा है कि उसको कोई अप्राप्त वस्तु का भाव नहीं होता। जैसे उसके मन में ये बात नहीं होती है कि हमको अमुक वस्तु, अमुक स्थिति और अमुक विषय अप्राप्त है। अब आप कहेंगे बहुत उन लोगों के पास धन कहाँ होता है, संपत्ति कहाँ होती है, ऐश्वर्य कहाँ होता, प्रतिष्ठा कहाँ होती, पद कहाँ होता, विषय भोगों का संयोग कहाँ होता उनके पास। तो नहीं होता है, लेकिन उनकी आवश्यकता का आभास नहीं बचता उनके अंदर। विषय मिले, संपत्ति में धन मिले, संपत्ति मिले, पद ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मिले, विषयों का संयोग हो, ऐसी इच्छा का जो अभाव है वो उनके मन में दृढ़ हो जाता है, और दृढ़ होने के उपरांत ही वे किसी भी प्रकार का कर्म आरंभ नहीं करते। संसार में कोई कर्म नहीं करते। संसार में किसी भी प्रकार का कर्म वे करते नहीं, न आरंभ करते, न मध्य करते, न अंत करते, आरंभ नहीं करते। तो श्री भगवान ने कहा कि जो महापुरुष समस्त प्रकार के कर्मों के आरंभ नहीं करता, हुआ गुणातीत है। ये बात श्री भगवान ने कह दी। तो ये बात कही, लेकिन संसार और जगत का जो कार्य है वह कर्मों के कारण ही चलता है। तो अगर श्री भगवान की बात मान ली जाए कि कर्मों का आरंभ कोई न करे, तो यहाँ पर जो प्रकरण है वह गुणातीत महापुरुष के लिए है, साधक के लिए है। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान ने कहा जो समस्त प्रकार के कर्मों का आके आरंभ का परित्यागी है वह मनुष्य गुणों से अतीत हो जाता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। तो ये स्थिति आना, अगर कोई महापुरुष या कोई संसार में प्रतिष्ठित व्यक्ति धन के लिए, संपत्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए और विषयों की प्राप्ति के लिए कर्मों का आरंभ करता है, तो ये माना जाना चाहिए कि वह अभी गुणों से अतीत नहीं हुआ है। ये इसका अभिप्राय यही है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। हम जिन विशेष मनुष्यों को यहाँ पर देखते हैं कि वे धन की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, अनेक साधु पुरुष भी करते हैं, और संपत्ति प्राप्ति के लिए करते हैं, और पद प्राप्ति के लिए करते हैं, और विषयों के संयोग के लिए भी कर्म करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो उनके बारे में हमें ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि वे अभी तक गुणातीत नहीं हुए, अभी वो गुणों के चक्र में ही अपने को घुमा रहे हैं। गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर वे कर्म कर रहे हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए, उसको गुणातीत नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए भगवान के द्वारा जो कहा गया, श्लोक संख्या 25 के उत्तरार्ध भाग में ये कहा गया कि जो समस्त कर्मों के आरंभ का परित्यागी हो जाए, कोई कर्म आरंभ ही न करे, तो ऐसे महापुरुष को गुणातीता स उच्यते। ऐसे महापुरुष को गुणों से अतीत कहा जाता है। तो श्लोक संख्या 24 और 25 में अब संपूर्ण प्रकरण को देख लेते हैं एक ही दृष्टि में, क्योंकि 24 पेज की व्याख्या समाप्त हो रही है।
तो 24-25 की जो व्याख्या समाप्त हो रही है, तो इसमें इसको हम एक ही दृष्टि में देख लेते हैं। तो श्री भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर श्लोक संख्या 24 और 25 में दिया कि गुणातीत मनुष्य का आचरण कैसा होता है, और उनके उत्तर को देते हुए श्री भगवान ने गुणातीत महापुरुष के 9 आचरणों का विशेष वर्णन किया। 9 आचरण कहे हैं। अब 9 आचरणों पर चूंकि चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक बार पुनः जो है समग्रता से इस विषय को देखेंगे हम। अगर आपको किसी भी महापुरुष में 9 आचरणों में एक आचरण भी उचित रूप से दिखाई पड़े, तो आपको ये समझना चाहिए कि यह महापुरुष जो है वह गुणों से अतीत हो गया है। और अगर 9 में से एको भी न दिखाई पड़े, अगर 9 दिखाई पड़े, यद्यपि ये जो कथन है श्री भगवान का, ये एक दूसरे से सम्मिश्रित है, मिला हुआ है, ऐसे नहीं है। ये जो सारा प्रकरण आप देखते हैं, 9 आचरण जो श्री भगवान ने यहाँ निरूपित किए हैं, तो 9 आचरणों का जो प्रकरण है वह एक दूसरे से मिला हुआ, मिश्रित है, बिना मिश्रित के नहीं है। ये सारे जो गुण हैं, सारे जो आचरण हैं, वह सब एक दूसरे से सम्मिलित हैं, मिले हुए हैं। तो श्री भगवान ने पहले ये कहा कि जो गुणातीत मनुष्य होता है वह सुख और दुख में एक समान भाव हो जाता है उसके अंदर। ना उसको कभी सुख होता है और ना कभी दुख होता है। अगर सुख दुख रहे, किसी महापुरुष में अगर सुख दुख देखा जाए, तो ये समझना चाहिए कि ये अभी मनुष्य महापुरुष जो है वह गुणातीत नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी बाह्य रूप से तो प्रकट होता है सुख दुख, लेकिन आंतरिक रूप से सुख दुख प्रकट नहीं होता है। ये तत्व भी हम देखते हैं। तो बाह्य रूप से प्रकट न हो, आंतरिक रूप से रहे, तब भी हमको उसे गुणातीत मानना पड़ता है। दूसरा कहा स्वस्थता, स्वस्वरूप में उसकी स्थिति हो, उसको अपने स्वस्वरूप का बोध हो और उसमें लगातार स्थिति हो। इस मनुष्य शरीर के बाह्य स्वरूप का में स्थिति न हो, ये कहने का अभिप्राय है। उस महापुरुष के जो महापुरुष गुणातीत हो गया है, उसका इस बाह्य शरीर से में स्थिति नहीं होती, उसकी स्थिति आंतरिक स्वरूप में होती है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है। इसी को श्री भगवान ने स्वस्थता कहा। समलोष्टा समकांचना, ये तीसरा आचरण है कि वह जो गुणातीत मनुष्य है वह मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में एक समान भाव रखता है। तो ये स्थिति भी, ये आचरण भी बड़ा कठिन है कि हमारी एक ही दृष्टि हो, हम मिट्टी के प्रति वही भाव रखें और सोने के प्रति भी वही भाव रखें, तो बड़ी बात है ये। इसको आचरण में लाना केवल गुणातीत मनुष्य का ही कर्तव्य स्थिति हो सकती है, हम लोगों की नहीं हो सकती। चौथी बात कही तुल्य प्रिया प्रियो। वो अप्रिय में हम उसका कोई विशेष प्रेमी आ जाए तब वो प्रसन्न हो, तो समझना चाहिए कि अभी गुणातीत नहीं हुआ है। और कोई अप्रिय आ जाए, कोई शत्रु स्थिति का आ जाए, तो ये उसके प्रति विद्वेष का भाव हो, वो प्रकट करे, उसके प्रति गुस्सा प्रकट करे, क्रोध प्रकट करे, उद्विग्नता प्रकट करे, उसकी बुराई करे, उससे द्वेष करे। तो ये समझना चाहिए कि यह जो मनुष्य है, महापुरुष है, अभी गुणातीत नहीं हुआ है।
अग्रिम जो बात है वह धीर कहीं विचलित नहीं होता। जो वास्तविक गुणातीत महापुरुष है वह कभी विचलित नहीं होता, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां उसके समक्ष आ जाएं, उसमें विचलन का भाव नहीं है, उसमें विचलन का भाव नहीं है। वह बिना विचलित हुए ही समस्त कर्म करता है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, विचलन नहीं, शांत भाव से उसके समस्त कर्म संपादित होते हैं। संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका संबंध इस विषय से टूट जाता है। संसार में लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इस बारे में उसका कोई विचार नहीं होता। तो अब जो अग्रिम बात कही कि किसी उसका सम्मान हो या उसकी निंदा हो, उसकी स्तुति की जाए या उसकी निंदा की जाए, या उसका मान किया जाए या सम्मान किया जाए, तो भी वह एक समान भाव से रहे। ये विशेष बात है जो सामान्य मनुष्यों में नहीं होता। अब ये है मान में अपमान, शत्रु और मित्र के प्रति एक भाव, समस्त कर्मों के आरंभ में आरंभ का अभाव हो जाए। जिसमें समस्त कर्मों का जो आरंभ होता है उसमें हम अपने को स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। ये विसंगत यहाँ पर आ जाती है, ये विसंगत यहाँ पर रहती है कि हम अपने को स्वयं को कर्ता मानते हैं, और कर्ता मान लेने पर हम अपने वास्तविक स्वरूप से गिर जाते हैं। कर्ता ही अगर ना माने हैं अपने को हम, तो कर्तृत्वाभिमान नहीं आएगा। कर्ता ना मानने से, कर्तृत्वाभिमान ना आने से हम वास्तविक रूप से गुणातीत हो सकते हैं। तो ये विषम स्थिति है जो आचरण वाली बात श्री भगवान ने बताई। 9 आचरणों का जो उल्लेख किया, इनको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, और जीवन में उतारने का जो प्रयत्न है वह इतनी शीघ्रता या सहजता से, सरलता से सफल होने वाला नहीं है। उसमें सफलता धीरे धीरे मिलेगी आपको। कैसे मिलेगी? धीमे धीमे मिलेगी। अब उसके परीक्षण करने का ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कोई औषधि है, उसको जब बनाते हैं तो देखते हैं कि औषधि सफल अभी हुई कि नहीं हुई, अभी हुई कि नहीं हुई। या कोई अनाज पकाते हैं तो देखते हैं कि अभी पका कि नहीं पका, अभी पका कि नहीं पका। तो वैसे ही जो यहाँ पर आचरण दिए गए हैं या जो लक्षण दिए गए हैं गुणातीत मनुष्य के, तो उसको हमको अपने जीवन में देखना है कि क्या वे लक्षण या आचरण प्रकट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं प्रकट हो रहे हैं तो हमको प्रयास करना चाहिए कि उन आचरण और लक्षणों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम, श्री भगवान ने जो कहा, गुणातीता स उच्यते, तभी हम गुणों के अतीत हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। जिसमें अधिकांश लोग जी रहे हैं उसी तरह जिएंगे। और गुणातीत की जो स्थिति है वो विशेष